प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ अनमोल दोहे अर्थ सहित हिंदी में आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो सुनकर आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों। ब्रह्मा मोर दरस नहीं पाया, झूठी साखी ने आन दिवाया। तीनों मिथ्या कहा बनाई, जानी मानहु यह है लबराई। निरंजन ने अष्टांगी के ध्यान में कहा कि ब्रह्मा ने मेरा दर्शन नहीं पाया, इसने तुम्हारे पास आकर झूठी गवाही दिलवाई है। इन तीनों ने झूठ बनाकर सब कहा है, इनकी बात मत मानो, ये सब झूठ है। यह सुनी माता कीन्हो दापा, ब्रह्म कह तब दीनो सापा। पूजा तोरी करे को नाही, जो मिथ्या बोले मम पाही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास आद्या माता ने ध्यान करते हुए निरंजन की सत्य बात सुनकर बहुत क्रोध किया और तब उसने ब्रह्मा को शाप दिया। माता आद्या ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरे पास आकर झूठ बोले थे। इक मिथ्यायरु अकरब कीना, पाप मोट अपने सिर लीना। आगे हुए जो साथ तुम्हारी, क्या पाप करही बहु भारी। एक तो तुम झूठ बोले हो और न करने योग्य अकर्म किया, इससे तुमने अपने सिर पर बहुत भारी पाप ले लिया है। आगे जो भी तुम्हारी शाखा संतति होगी वो बहुत झूठ एवं पाप करेगी। प्रकट करही बहु नेम आचारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। विष्णु भक्तों सो करई हकारा, तात परि है नरक मझारा। तुम्हारी संतति प्रकट में तो बहुत नियम धर्म व्रत उपवास पूजा एवं शुचि आदि करेंगे, परंतु उनके मन में भीतर पाप मैल का विस्तार रहेगा। वे तुम्हारी संतान विष्णु भक्तों से अहंकार करेगी, इससे वे नरक में जाएंगे। कथा पुराण और ही समुझे हैं, चाल विहोन आप दुख पाए हैं। इनसे और सुने जो ज्ञाना, करिसो भक्ति कहे परमाना। तुम्हारे वंश वाले पुराणों की धर्म कथाओं को औरों को समझाएंगे, परंतु स्वयं उनका आचरण न करके आप दुख पाएंगे। उनसे जो और लोग ज्ञान की बातें सुनेंगे, उसके अनुसार वे भक्ति कर उसे सत्य कहेंगे। और देव को वंश लखे हैं, और निंदी काल मुख जय हैं। देवन पूजा बहु विधि लय है, दक्षिणा कारण गला कटय हैं। परमात्मा का ज्ञान एवं भक्ति को छोड़कर दूसरे देवताओं को ईश्वर का अंश बताकर उनकी भक्ति पूजा कराएंगे। औरों की निंदा करके वीर काल के मुख में जाएंगे। अनेक देवी देवताओं की बहुत प्रकार से पूजा करके यम मानो से दक्षिणा लेंगे, और दक्षिणा के कारण पशु बलि में पशुओं का गला कटवाएंगे, या दक्षिणा के लालच में यम जानों को बेवकूफ़ बनाएंगे। जाकर शिष्य करे पुनि जाई, परमारथ तहि नाही लखाई। परमारथ के निकट न जय हैं, स्वार्थ अर्थ सवय समुझय हैं। फिर जाकर वे जिसको शिष्य करेंगे उसे परमारथ का रास्ता नहीं दिखाएंगे। परमारथ के तो वे पास नहीं जाएंगे, परंतु उनके स्वार्थ के लिए सबको अपनी बात समझेंगे।
आप स्वार्थी ज्ञान सुनए हैं, आपनी पूजा जगह ढिड़ए हैं। आप ऊँचे और ही कहीं छोटा, ब्रह्मा तोर साख हुई खोटा। वे आप स्वार्थी होकर सबको अपनी स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान सुनाएंगे और संसार में अपनी सेवा पूजा मजबूत करेंगे, अपने आप को ऊंचा तथा औरों को छोटा कहेंगे। इस प्रकार हे ब्रह्मा, तेरे वंश एवं वंशज तुम्हारे जैसे ही झूठे कपटी होंगे। जब माता यश कीन प्रहारा, ब्रह्म मूर्छित मही कर धारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब आद्या माता ने क्रोध में भरकर सांप का ऐसा प्रहार किया तो ब्रह्मा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गायत्री साप्यो तेहि वारा, हुई है तोर पंच भर तारा। गायत्री तोरे होई वृषभ अर तारा, सात पाँच औ बहुत प्रसारा। फिर आद्या माता ने उसी समय गायत्री को शाप दिया कि हे गायत्री, मनुष्य जन्म में तेरे पाप 5 पति होंगे। हे गायत्री, तेरे गाय के शरीर में साढ़ पति होंगे और वे 5 7 से भी अधिक होंगे। धार अवतार अखम तुम खाई, कस तुम मिथ्या वचन सुनाई। निज स्वार्थ तुम मिथ्या भाखी, कहाँ जनी यह दीन्ही साखी। पशु योनि में तू गाय बनकर जन्म लेगी और ना खाने योग्य पदार्थ खाएगी। तुमने झूठे वचन क्यों सुनाए? अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या सोचकर तुमने झूठी गवाही दी है? मानि साप गायत्री लीन्ही, सावित्र ही सब चितवत कीन्ही। गायत्री ने अपनी गलती मानकर आद्या माता के शाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद आद्या माता ने सावित्री की ओर दृष्टि की। प्रिय भक्तों, ये वीडियो आपको सुनकर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।